हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और इसके यूजेस क्या है, कहाँ पे इसका कैसे इस्तेमाल करना है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए, पूरी तरह से देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए बिना देरी के हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं। व्हाट इज एन एडजेक्टिव? एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड को एडजेक्टिव कहा जाता है। खासियत बताने वाले वर्ड को एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे कोई चीज है उसके बारे में विशेषता बताना, वही एडजेक्टिव हो गया। चलिए बात करते हैं बॉय। बॉय तो है लेकिन कैसा बॉय है? बॉय अच्छा बॉय है, अच्छा लड़का है या फिर बुरा लड़का है ना, या फिर स्मार्ट लड़का है। तो ये जो तीनों वर्ड है बॉय को डिफाइन कर रहा है ना, बॉय के बारे में बता रहा है कि बॉय कैसा है। लड़की कैसी है? लड़की टॉल है यानी लंबी लंबी लड़की है। लड़की पढ़ाकू है यानी कि स्टूडियस। सिटी कैसा है? सिटी है लार्ज, लार्ज सिटी है। स्मॉल सिटी है। टॉय कैसा है? टॉय महंगा है या फिर बहुत ही कमजोर है। कंप्यूटर कैसा है? कंप्यूटर फास्ट है। कंप्यूटर ओल्ड है। कंप्यूटर स्लो है। मूवी कैसी है? मूवी अच्छी है या फिर बुरी है। मूवी इंटरेस्टिंग है। तो जो नाउन या फिर प्रोनाउन को मॉडिफाई करे या फिर उसके बारे में बताए, उसकी विशेषता को बताए, तो ऐसे वर्ड को ही एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे लड़का कैसा था? स्मार्ट था, अच्छा था, बुरा था। लड़की कैसी है? लंबी है, पढ़ाकू है, छोटी है, प्यारी है या फिर खूबसूरत है। तो ऐसे ऐसे वर्ड को एडजेक्टिव ही कहा जाता है। चलिए एडजेक्टिव के कितने टाइप होते हैं ये बात कर लेते हैं। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव यानी ऐसे एडजेक्टिव जो कि क्वालिटी बताए, यानी कि गुण बताए। जैसे कि क्वालिटी बताए किसी वस्तु की, किसी नाउन प्रोनाउन की क्या क्वालिटी है, इसके बारे में बताए। क्वांटिटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटिव एडजेक्टिव किसी की जो है मिकदार को बताए, वो कितना है उसकी संख्या को बताए। न्यूमेरल जो कि नंबर्स में संख्या बताता है, जैसे 1 10 5 11 जो भी हो, इस हिसाब से नंबर में एडजेक्टिव बताएगा। और डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव को कहा जाता है जिसमें हम लोग पॉइंट आउट करने के टाइम में इसका यूज करते हैं। इसी वीडियो में हम लोग अच्छे से इसके बारे में बात करेंगे। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव यानी कि सवाल पूछने के टाइम में काम आता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव किसी चीज का पोजीशन होना, किसी चीज का ओनरशिप होना, कब्जा होना। तो ऐसे ही वर्ड को पॉजिटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। सबसे पहले बात करेंगे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में। क्या होता है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स? क्वालिटेटिव में ही नाम छुपा हुआ है क्वालिटी का, गुण का, स्टेट अवस्था का, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि खासियत का, जो भी है इसके बारे में, खूबियों के बारे में बताएगा। जैसे कि फ्लावर कैसा है? फ्लावर इज अ नाउन, फ्लावर एक नाम है। कैसा फ्लावर है? ब्यूटीफुल है। सोल्जर एक सैनिक है, सैनिक कैसा है? बहादुर है ना। छात्र कैसा है? इंटेलिजेंट है। बॉक्स कैसा है? हेवी है। स्काई कैसा है? ब्लू है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में बात करता है। तो ऐसे ही वर्ड को हम लोग, ऐसे ही एडजेक्टिव्स को क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, मिकदार बताए, क्वांटिटी बताए। क्वांटिटी कोई चीज है तो कितनी है। जैसे चावल है, कितना है? थोड़ा सा है। सम राइस, कोशिश कितना किया गया? मच, बहुत कोशिश किया गया, बहुत प्रयास किया गया। इंफॉर्मेशन कितनी है? थोड़ी सी है, लिटिल इंफॉर्मेशन। टाइम कितना है? पर्याप्त है, यानी कि काफी टाइम है, इतना टाइम है कि काम हो जाएगा। पानी क्या, मतलब पूरा। पानी कितना? आधा पानी, पूरा पानी तो पूरा, ऑल द वाटर। तो ऐसे एडजेक्टिव जो किसी नाउन की क्वांटिटी को बताए, ऐसे ही एडजेक्टिव को क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एडजेक्टिव की बात करें अगर, तो न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। अभी हमने क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के बारे में बात किया था, लेकिन यह है न्यूमेरल एडजेक्टिव। ये नंबर्स में डिफाइन करता है किसी भी नाउन को, लेकिन काउंटेबल नाउन होना चाहिए। ऐसे नाउन जो कि गिनने लायक हो, जो कि जिसको हम लोग गिन सके। जैसे कि चेयर्स, कितने चेयर्स है? 5, जो कि डिफिनाइट, डिफिनाइट इसलिए लिखा गया यहाँ पर, डिफिनाइट और इनडिफिनाइट। कि कोई चीज है तो उसके बारे में मालूम है, जिसके बारे में हमें नहीं मालूम है तो इनडिफिनाइट, है ना। कुर्सियां कितनी है? 5 है। चैप्टर कौन सा? फर्स्ट वाला, फर्स्ट चैप्टर। तो 5, यहाँ पे 5 का प्रयोग किया गया, यहाँ पे फर्स्ट का प्रयोग किया गया। उसके बाद है पीपल, कितने? तो बहुत सारे, मेनी पीपल, है ना। इसमें इनडिफिनाइट किया गया, मतलब लोगों के बारे में बताया, लेकिन कौन कौन से लोग ये नहीं बताया। उसके बाद क्वेश्चंस, कितने? तो थोड़े से क्वेश्चन। गलतियां कितनी? कम गलतियां, है ना। फ्यू मिस्टेक्स, कम गलतियां। और ये क्वेश्चंस कितने? थोड़े से क्वेश्चंस।
तो ये जब न्यूमरल एडजेक्टिव उसको बोला जाता है जब हम कोई नाउन को या फिर कोई काउंटेबल नाउन को नंबर्स में आइडेंटिफाई करते हैं, नंबर्स में मॉडिफाई करते हैं, तो उसी वर्ड को हम लोग न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं। इसके बाद बात करें डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बस किसी चीज को पॉइंट आउट करने का काम करता है। कोई स्पेसिफिक नाउन है तो उस नाउन की तरफ इशारा करने का काम करता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना इशारा करके, ये है वो, दिस दैट, ऐसे करके बात करते हैं ना, बोलते हैं, तो वही होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे कार, कौन सी, ये है वाली, यानी दिस कार, दिस नजदीक के लिए इस्तेमाल हुआ, दिस कार इज न्यू, ये गाड़ी नई है। उसके बाद हाउस, कौन सा, वह, यानी दैट इसमें इस्तेमाल हो गया, दैट हाउस इज ओल्ड, वह घर पुराना है, तो दिस दैट। उसके बाद आ गया दीज, दोज, दिस। तो ऐसे ही वर्ड को डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है। दीज मैंगोज आर स्वीट, यह आम, ये आम मीठे हैं, मतलब मैंगोज के बारे में है, मतलब प्लूरल नाउन है तो दीज लग गया। बर्ड्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है, दोज लग गया, दोज यानी दूर में है, दीज नजदीक में है। उसके बाद आई लाइक दिस सॉन्ग, मुझे यह संगीत पसंद है। तो ऐसे वर्ड, ऐसे एडजेक्टिव जो कि किसी स्पेसिफिक नाउन की तरफ पॉइंट आउट करता है, इंगित करता है, इशारा करता है, तो ऐसे ही एडजेक्टिव को डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। आई होप यू गेट दिस। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव को कहा जाता है जब हम लोग कोई सवाल पूछते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये तब काम आता है जब हम लोग किसी से कोई सवाल पूछते हैं, जैसे विच वे शुड वी गो, हमें किस तरफ से जाना चाहिए, विच वे, है ना, कौन से रास्ते से हमें जाना चाहिए। व्हाट टाइम इज द मीटिंग, मीटिंग किस टाइम है, व्हाट टाइम, व्हाट उसी तरह से इस्तेमाल हुआ, हुज उसी तरह से इस्तेमाल हुआ, विच फिर व्हाट। यानी ऐसे वर्ड जब हम लोग सवाल पूछने के टाइम में इसका इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही वर्ड को एडजेक्टिव्स कहा जाता है, ठीक है। हुज बुक इज दिस, किताब किसकी है। विच स्टूडेंट वॉन द प्राइज, किस छात्र ने, किस तालिब इल्म ने इनाम जीता। व्हाट कलर इज योर कार, आपकी कार कौन सी कलर की है, कौन से रंग की है। तो जैसे क्या, कौन सा, कब, जब हम लोग सवाल पूछते हैं ना, तब जो वर्ड इस्तेमाल होता है तो उसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। नेक्स्ट पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये किसी चीज की ऑनरशिप की तरफ इशारा करता है, यानी किसी चीज का होना, पोजीशन होना, किसी चीज का कब्जा होना। कोई चीज अगर आपके पास है, आपके कब्जे में है, उसे कहते हो ये मेरा है, ये मेरी है। तो उसी टाइम ऐसे ही वर्ड को हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे माई कंप्यूटर, किसका है, तो मेरा है, माई कंप्यूटर। यहाँ पे इशारा नहीं कर रहे हैं बल्कि हम बता रहे हैं कि ये मेरा है। योर आइडिया, तुम्हारा युक्ति, तुम्हारा उपाय, है ना, तुम्हारा आइडिया। हिज बाईसाइकिल, उसकी साइकिल। हर ड्रेस, उसकी ड्रेस। आवर टीम, हमारा टीम। तो ये जो है, हम जब किसी चीज के बारे में, ऑनरशिप के बारे में आइडेंटिफाई करते हैं, किसी चीज का पोजीशन का इजहार करते हैं, तो ऐसे ही एडजेक्टिव को पॉजिटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, जो कि हर बच्चों को समझनी चाहिए। देखिए एडजेक्टिव के 3 कैटेगरी होती है। एक होती है पॉजिटिव, फिर आता है कंपैरेटिव, फिर आता है सुपरलेटिव। इन तीनों का ही इस्तेमाल बिल्कुल डिफरेंट है। तो इन तीनों का इस्तेमाल कब और कैसे होता है, चलिए इस चीज को जानते हैं। ये भी चीज समझना बेहद जरूरी है। जैसे बिग, कोई एक काउंटेबल नाउन के बारे में बताया जाता है, बिग, ए बिग हाउस, ए लगा देंगे, और हाउस। एक और चीज आपको ध्यान में रखना होगा, आर्टिकल तब तक नहीं लगेगा जब तक किसी एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन ना आ जाए। जैसे हैप्पी, ए हैप्पी नहीं होगा बल्कि ए हैप्पी बॉय। अगर कोई लड़का या लड़की कोई नाउन हो गया यानी एडजेक्टिव के बाद, तो ही ए या फिर एन लगाइएगा। तो ए बिग हाउस, ए हैप्पी बॉय, ब्यूटीफुल फ्लावर, गुड पर्सन, बैड पर्सन। तो इस हिसाब से हम लोग इसका पॉजिटिव का इस्तेमाल करते हैं। कंपैरेटिव, किसी चीज का कंपैरिजन करना है, जैसे तुलना करना, ये तुलना करने के टाइम में काम आता है। जैसे बिगर, बिगर के बाद जो है ना, ये इस टाइप के कंपैरेटिव टाइप के, इसमें देन लगा दीजिएगा। बिगर देन, हैप्पियर देन, मोर ब्यूटीफुल देन, बेटर देन, वर्स देन, ठीक है। तो जैसे इसका इस्तेमाल कैसे होगा, आई एम बिगर देन यू, मैं तुमसे बड़ा हूं। आई एम स्मार्टर देन यू। दिस फ्लावर इज मोर ब्यूटीफुल देन अदर्स। दिस मूवी इज वर्स देन अदर्स मूवी। तो ऐसे ही बोलेंगे। तो कंपैरेटिव यानी कंपैरिजन करना। सुपरलेटिव में क्या है, सुपरलेटिव में जैसे कोई चीज बहुत ज्यादा, मतलब इसको टॉप में दिखाया जाता है, सबसे जो ऊंची चीज होती है, या फिर कोई बिल्कुल टॉप की मतलब बात होती है इसके बारे में। तो चलिए, जैसे बिगेस्ट सिटी, इन सब से पहले द लगाना होगा आपको, है ना। यानी किसी चीज के बारे में अगर बताया तो इस सबसे पहले आपको द लगाना पड़ेगा। इन सबसे पहले द लगता है। द बिगेस्ट, द हैप्पीएस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द बेस्ट, द वर्स्ट।
तो चलिए एक बार और इसे देख लेते हैं। पॉजिटिव कैसा, बिग, बिगर, बिगेस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल, गुड, बेटर और बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट। बैड पॉजिटिव है, बैड का कंपैरेटिव क्या होगा, वर्स, और उसका सुपरलेटिव क्या होगा, वर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसके बाद जो है हम लोग सेंटेंस बनाने के बारे में बात करते हैं। आई एम, चलिए एक और एग्जांपल, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है ना, तो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पिक इन द वर्ल्ड। यह कपड़ा दूसरे कपड़े से महंगा है। दिस ड्रेस इज मोर कॉस्टली देन अदर ड्रेस। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग को सेंटेंस बना लेना है। तो सभी का आप लोग देख लीजिए, किसी चीज के बारे में अगर सुपरलेटिव बताना है तो द लगा दीजिएगा, अगर कंपैरेटिव करना है तो सबके बाद देन लगा दीजिएगा, और सिंपली अगर कोई बात को बतानी है, किसी नाउन को डिफाइन करना है तो ए या फिर एन लगा दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलिए थोड़ा इसको देख लेते हैं। इसको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें कौन से एडजेक्टिव इसमें लगी हुई है, और एडजेक्टिव को पहचानना भी है। द हंग्री कैट क्राइड फॉर मिल्क, इसमें से एडजेक्टिव कौन है, हंग्री है, तो कौन सी है, पॉजिटिव है ना। इसमें सिर्फ हंग्री बताया गया है, तो मोर हंग्री या फिर मोस्ट हंग्री इस तरह से कोई बात नहीं कही गई। हंग्री कैट यहाँ पे पॉजिटिव है, और कौन सी है, गुण बता रही है, मतलब क्वालिटी बता रही है। हंग्री किसी नाउन का गुण, स्टेट बता रहा है, क्या है, तो वो भूखा है, तो क्वालिटेटिव। चलिए अब इसे देख लेते हैं। शी हैज सेवरल फ्रेंड्स, उसके पास कुछ दोस्त है। सेवरल कौन सा एडजेक्टिव है, तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ दोस्तों के बारे में बात की गई है। हुज बुक वर यू रीडिंग, है ना, यहाँ पे हुज नहीं बल्कि विच लगा देंगे, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको आप लोग विच पढ़िएगा। ठीक है, विच बुक वर यू रीडिंग, तुम कौन सी किताब पढ़ रहे थे। तो ये जो विच है कौन सा है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, सवाल पूछने के लिए काम आया। दिस इज माई हाउस, माई ये है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी कि किसी नाउन का पोजीशन का इजहार कर रहा है ना, कब्जा या फिर स्वामित्व का इजहार कर रहा है, तो माई, माई क्या हो जाएगा, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देयर इज अ लिटिल होप फॉर दिस रिकवरी, लिटिल होप थोड़ा, है ना, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के बारे में यहाँ पे बता रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लें एक बार, इसको आपको पूरा फिल करना है, तो कैसे होगा, माउंट एवरेस्ट इज द हाई, हाई लगना है, लेकिन कौन सा, यहाँ पे सुपरलेटिव लगेगा, हाईएस्ट, हाईएस्ट, हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। दिस पेंटिंग इज ब्यूटीफुल, कौन सा, तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल हो जाएगी, मोर ब्यूटीफुल देन दैट वन, मोर ब्यूटीफुल देन दैट वन। ही इज एज स्मार्ट, स्मार्ट एज हिज सिस्टर, वह उतना ही स्मार्ट है जितना कि उसकी बहन। दिस इज द, यहाँ पे डैश है, मूवी आई हैव एवर सीन, यहाँ पे बैड का सुपरलेटिव क्या है, वर्स्ट, वर्स्ट, वर्स्ट मूवी आई हैव एवर सीन। आयरन इज मोर, मोर यूजफुल, मोर यूजफुल देन गोल्ड, लोहा सोने से ज्यादा उपयोगी है। तो इन्हीं तरह से आप लोग हर एडजेक्टिव को याद करके उसको अच्छे से समझ के कोई भी सेंटेंस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लास समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।